हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने कुछ पीओई के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करूँगा। और मेरा ये पोस्ट करने का पर्पस यही है कि आजकल के जो पीओई एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें अब कुछ भी चीज़ नॉर्मल नहीं रह गया। सब क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले एक तरह पूछे जाते तो अब नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कुछ टीडियस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ूँगा आप लोगों को। मेरा पर्पस यही है कि इसमें वीडियो को बनाने का कोई मेरे को लाइक नहीं चाहिए, ना कोई शेयर चाहिए, लेकिन पर्पस बनाने का उद्देश्य यही है कि हम सब एक अच्छे नॉलेज गेन कर सकें और अच्छे पीओ एग्जामिनेशन अपीयर होके पास आउट हो सकें। इसलिए मैं लास्ट ईयर हरियाणा पीओ एग्ज़ाम का कुछ पेपर के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं यूट्यूब में बहुत अप्रिसिएट वीडियो बना सकूं। सिंपल मैं मोबाइल से ही मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग कुछ डाउट्स हो तो मेरे को ज़रूर क्लियर करें। देखिए, ये लास्ट टाइम जो हरियाणा पीओ एग्जाम 2019 के पेपर में आया था, पेपर सेकंड का सेक्शन बी का एक न्यूमेरिकल था जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये था, आप चाहें तो एग्ज़ाम पेपर अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। ये न्यूमेरिकल है। 18.9 टन per hours steam at 4.13 MA is generated at 80% efficiency is pulverized coal fire boiler hookup with continuous blowdown. The blowdown rate 5%. Compute the heat loss per ton of blowdown. Compare this heat loss to saving from the heat recovery system as given in figure. Other relevant data as follown: an ambient makeup water temperature 294 Kelvin. And next, in second page we have flash tank operating system pressure ये, percentage of boiler blowdown plus percent ये, और blowdown temperature at boiler feed water preheater ये, और coal fuel cost 60 per joule। और ये इसका डायग्राम है, देखिए, है ना, तो इसको अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपन को ये कैलकुलेट करना है। इसमें जैसे ये दिया है कंपेयर, जो यहाँ पर दिया है कंपेयर हीट लॉस, यानी हमारा जो सिस्टम पहले था कि हमारे बॉयलर से जो सीबीडी, जो हमारा सीबीडी जो लाइन का वाटर होता है, जो ड्रम से हम कंटिन्यूअस ब्लो डाउन देते हैं, तो वो पहले क्या था, फ्लैश टैंक नहीं लगा हुआ था तो कोई हीट रिकवरी नहीं हो रही थी, वो एटमॉस्फेयर में ड्रेन हो रहा था। फिर क्या किया गया, इसमें एक फ्लैश टैंक लगाया गया, जो फ्लैश टैंक लिखा हुआ है। फ्लैश टैंक लगाने पे में क्या होता है, फ्लैश टैंक का पर्पज़ ये होता है कि जब हम हाई प्रेशर कंडेंसेट या हाई प्रेशर फीड वाटर को एक कहते हैं सिलेंडर में जब लेते हैं तो उसका जो लो प्रेशर स्टीम फ्लैश होती है जो लो डेंसिटी, और जो कंडेंसेट जो बॉटम में रहता है वो हॉट रहता है, तो अपन उसको यूज कर सकते हैं प्री वार्मिंग और टू मेकअप वाटर। और जो फ्लैश स्टीम रहती है, जो लो डेंसिटी की स्टीम होती है, वो हमारे डेरेटर में यूज होती है, वो भी डेरेटर चार्जिंग में, वो भी वाटर हीटअप का पर्पज़ रहता है, वाटर हीटअप के लिए। तो चलिए गाइस, हम देखने की अब कोशिश करेंगे कि इसमें अपन हीट सेविंग का कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन क्वेश्चन जबकि 10 नंबर का है तो अपन को उस तरह करना पड़ेगा। थोड़ी मेरे को क्वेश्चन समझाने में टाइम लग गया था, तो मैं इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, इसलिए बस उसमें आपको कुछ समझाऊंगा। अगर आज में आपको कोई दिक्कत है तो हमको ज़रूर बताएं, मैं थोड़ी एडजस्ट कर लूँ।
ये देखिए गाइस, मैंने ये बनाया है, अपने सेल्फ ड्रॉ करा है, ये सेम वही कैलकुलेशन है। अब अपन इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन में दिया है स्टीम जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, स्टीम जनरेशन जो कैपेसिटी है, स्टीम जनरेट होगी वाली कैपेसिटी यहाँ पर दिया है 18.9 TPH, है ना, एट 4.13 MPa। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 MPa इक्वल टू होता है 10.19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन इसको नॉर्मल प्रेशर यूनिट में चेंज कर लेंगे, जो बोलचाल की भाषा में अपन जो है वो प्रैक्टिकली सेशन में अपन रखते हैं 14.13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि ब्लो डाउन रेट, सी ब्लो डाउन मतलब कंटिन्यूस जो ब्लो डाउन रेट है 5% है, मतलब जो फीड वाटर जो अपना बॉयलर में जाता है उसका 5% CVD लॉस है। तो एम्बाइंड मेकअप वाटर टेम्परेचर, मतलब जो हमारा नॉर्मल वाटर रहता है DM वाटर, उसका जो टेम्परेचर है 294 केल्विन, है ना, और 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आप केल्विन से सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर सकते हैं, 273 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। और फ्लैश टैंक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेशर क्या होता है, लिखा 70 kPa, है ना, 70 kPa। इसको अपन जब kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मल यूनिट कन्वर्सन है, इसी में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो कुछ यूनिट को अपन को देख के रखना है। और फिर बोलता है बॉयलर फीड वाटर परसेंटेज आउटलेट टेम्परेचर। ठीक है, बॉयलर फीड वाटर प्री हीट आउटलेट, यानी बॉयलर जो वाटर है वो प्री हीट होने के बाद उसका टेम्परेचर है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन इन क्वेश्चन, है ना। तो फ्यूल कॉस्ट बोल रहा है 60 पर जीजा जूल, है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे थोड़ी, यहाँ पर दिया है और दिया है कि परसेंटेज ऑफ बॉयलर ब्लो डाउन फ्लैश, है ना, मतलब यानी इसके बोल रहे हैं 28%, मतलब यहाँ जो फ्लैश टैंक है, अपना जो फ्लैश टैंक है उसका फ्लैश स्टीम, मतलब जो भी कंडेंसेट हमारा यहाँ पर है बॉयलर फीड वाटर का 28% स्टीम डिरेटर में जा रही है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर अपन देख लेंगे जीजा जूल इक्वल टू मेगा जूल इक्वल टू किलो जूल इक्वल टू, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर देंगे, जूल से अपन किलो कैलोरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 जीजा जूल इक्वल टू, जीजा 1000 का मल्टीप्लाई मेगा जूल आ जाएगा, किलो में फिर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶, और इसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई 10⁹ जूल आ जाएगा। ठीक है, अब अपन सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो टोटल फीड वाटर रिक्वायरमेंट, हमारा फीड वाटर रिक्वायरमेंट कितना है पहले अपन देख लें। 18.9 तो जनरेशन है, प्लस इसका जो 18.9 का 5% हमारा जो CVD लॉस हो जाता है उसको भी अपन काउंट करेंगे, उतना वाटर अपना बॉयलर में चाहता है। तो यानी 19.845 टन अपना टोटल फीड वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर था लॉस ऑफ फीड वाटर फ्रॉम CVD से लॉस कितना हो जाता है, तो टोटल फीड वाटर इतना हुआ, स्टीम जनरेशन 18.9, तो जो बचा उतना फीड वाटर हमारा लॉस हो गया। ठीक है, यानी 0.94 टन पर आवर या 954 kg पर आवर। अब अपन यहाँ आ जाएंगे, बोलता है हीट लॉस थ्रू CVD। यहाँ पर दिया है कि अपने क्वेश्चन में सैचुरेटेड टेम्परेचर है ना, सैचुरेटेड टेम्परेचर 14.13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 255 डिग्री इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर मीन्स होता है कोई भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट। सैचुरेशन टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट एक है, लेकिन हर प्रेशर में अलग अलग सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। जैसे 1 kg में अगर सैचुरेशन टेम्परेचर देखा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉयल होने लगता है, लेकिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह अपन 42.13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अप्रॉक्स इसका 255, इसका भी एक करने का सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, ठीक है,
कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर रूट का जो रूट का चिन्ह लगाएंगे, डबल रूट है ना, सॉरी मैं ट्रिपल रूट लगाया, डबल रूट, और जो आपका सेचुरेशन टेम्परेचर है इसे 42.13, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर होगा 254.7 और 255। आप ये से किसी भी प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट या सेचुरेशन टेम्परेचर इस माध्यम से निकाल देंगे, डबल रूट और जो प्रेशर हो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, वो उतना उसका आ जाएगा। तो उसी तरह मैंने निकाल दिया यहाँ पर 255 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना जो फीड वाटर लॉस हो रहा था 954 kg है ना, मल्टीप्लाई 1, क्योंकि वाटर की जो एंथैल्पी होती है ना 1 किलो कैलोरी पर केजी होती है, ठीक है, 1 किलो कैलोरी पर केजी मतलब यानी किलो कैलोरी पर केजी मतलब 1 kg वाटर को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने हीट की ज़रूरत होती है ना, उसको 1 कैलोरी या बोल सकते हैं 1 kg वाटर का टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उस पीरियड में जितनी कैलोरी की हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको 1 किलो कैलोरी पाएंगे, तो 1 किलो कैलोरी और T55 और 21 माइनस क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेकअप का टेम्परेचर, ये मेकअप फीड वाटर का टेम्परेचर 21 था, तो अपन इसको 21 से माइनस कर दिए हैं। तो इतनी हीट, इतनी इसमें से इतना माइनस होगा, इतनी हीट हमारी लॉस हो रही थी। कितनी हीट लॉस हो रही थी? इतनी हीट लॉस हो रही थी। लेकिन आफ्टर एम्प्लॉय द हीट रिकवरी सिस्टम फ्लैश टैंक, अब अपन ने क्या लगा दिया? फ्लैश टैंक लगा दिया। तो हमको गिवन है कि 80% ऑफ फ्लैश स्टीम जनरेटेड फ्रॉम टोटल सीवीडी वाटर, यानी हमारा टोटल सीवीडी वाटर कितना था, उसका 80% हमारा फ्लैश स्टीम बन रही। तो 954 हमारा फीड वाटर था, इसका 28% कितना हो गया? 267, यानी 267.12 क्या हुआ? हमारे फ्लैश स्टीम जनरेशन हुआ। एंड वाटर, और वाटर हमारा कितना हुआ? मतलब 267 स्टीम बन गई, तो इसमें से इतना 954 में माइनस कर देंगे 267 का, तो 686.88 हमारे पास वाटर फ्लैश टैंक में है। अब ये फ्लैश टैंक का वाटर अब हमारा कहाँ जाता है? मेकअप वाटर को हीट करने के लिए। तो हमारा पर ये इसका 686 kg जो वाटर है, ठीक है, इसकी एंथैल्पी होगी 1, और हमारा दिया है कि बॉयलर फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर इतना है और इनपुट टेम्परेचर इतना था, तो इतना हीट इसने गेन कर लिया। कौन? मेकअप वाटर। जब मेकअप वाटर हीट गेन कर लिया तो हीट सेविंग कितनी हुई? पहले लॉस कितना हो रहा था? इतना, ठीक है, और हमारी हीट सेविंग कितनी होगी इसको वाटर को करने से? इतना कैलोरी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ हीट रिकवरी कितना हुई। तो ये परसेंटेज का फार्मूला यही होता है कि मिनिमम अपॉन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पहले इतना लॉस हो रहा था, फिर हमने इतना सेव कर लिया, तो हमारा कितना? 91.38% सेव हो गया। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल निकालना 60 पर जीजा जूल, मतलब 1 जीजा जूल में कितना कैलोरी होगी, तो अपन यहां से निकाल लेंगे। 1 जीजा जूल में इतनी कैलोरी होती है, चाहे कैलकुलेट करके निकाल लें चाहे नॉर्मल वे से निकाल लें, इतना कैलोरी होता है। तो अपन ये इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 वर्किंग टाइम है, 24 1 डे का है, 300 से इतना आ जाएगा।